अस्सलाम वालेकुम। साजिद अमान, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क, बहरिया टाउन कराची से। व्यूवर्स, आज हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो जमात इस्लामी और बहरिया टाउन के दरमियान जो माहिदा हुआ था और जो शिकें लिखी गई थी उसके मुतालिक अपडेट देना है आपको। थोड़ा सा मैं इसका आपको रिव्यू देता चलूँ कि बहरिया टाउन और जमात इस्लामी का ये माहिदा जो है ये हुआ क्यों था, इसकी क्या रीज़न्स थी और इसका क्या पस मंज़र है। तो जिस तरह के आप जानते होंगे कि बहरिया टाउन कराची के अंदर कोर्ट के जो इश्यूज़ चले, लैंड के इशू चले, कुछ लोगों को जो है प्लॉट्स या विलाज नहीं मिले, ये उन लोगों से रिलेटेड एक बहुत बड़ा इशू बन गया था, जिसकी वजह से अराउंड कोई 30 to 40,000 लोग जो है वो अफेक्ट कर गए थे, वो अफेक्टीज़ थे। अब इसके अंदर डिटेल्स में अगर बात की जाए तो कुछ इसके इफेक्टिव इस तरह के थे जिनको बहरिया टाउन ने फ़ाइल्स भेज दी थी और बैलेटिंग में उनका नंबर आना था, उनका नंबर 1 पे कि उनका नंबर ही नहीं लगा था बैलेटिंग में। फिर कुछ मुतासरीन ऐसे थे जिनको नंबर्स अलॉट कर दिए गए थे लेकिन उनके प्रेसेंट्स हो गए या जहाँ पे उनको प्रॉपर्टी डिलीवर होना थी वो जगह डेवलप नहीं की गई, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। तीसरे नंबर पे वो वाले फैक्ट्रीज थे जिन लोगों की बहरिया स्पोर्ट्स सिटी या बहरिया पैराडाइज़ के अंदर लैंड आ गई थी, और जैसा कि आप जानते होंगे कि कोर्ट के जो इश्यूज़ थे और जब बहरिया टाउन से कुछ लैंड जो है वो कोर्ट की तरफ से वापस ले ली गई है, तो वो वाली लैंड जो कि कोर्ट की तरफ से वापस ले गई थी बहरिया टाउन से, उस लैंड के अंदर जिन लोगों के प्लॉट्स या विलाज या जो भी प्रॉपर्टी उनकी वो आ गई थी, तो वो लोग थे तीसरे फैक्ट्रीज। और फिर कुछ ऐसे भी फैक्ट्रीज थे कि जो विद ड्यू टाइम जब उनको इंस्टॉलमेंट्स पे करना थी, किसी भी वजह से जो है इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे कर पाए, या उनकी और कोई भी रीज़न हो सकती है, या उनकी अमाउंट्स जो है वो रिफ़्लेक्ट नहीं हुई हैं टाइमली, या इस तरह के। बहरहाल वो वाले क्लाइंट्स जिनकी फ़ाइल्स बहरिया टाउन की तरफ से ब्लॉक या कैंसिल कर दी गई थी, अब वो उन्होंने पे नहीं किया या अमाउंट्स नहीं रिफ़्लेक्ट हुई, जो भी थे ओवरऑल जो है उनका ब्लॉक हो गई थी फाइल्स। तो ये 4-5 किस्म के इफ़ेक्टिव्स थे, क्लाइंट्स थे जिन लोगों के ये इश्यूज़ थे बहरिया टाउन से। तो उनकी तरफ से जो है बारहा मुतादिद बार बहरिया टाउन से रब्ता किया गया, उनकी हेल्पलाइन पे ईमेल्स की गई, हम डीलर्स को कॉल्स आई हैं, फ़िज़िकली भी लोग आते रहे हैं बहरिया टाउन से अपने मामलात क्लियर करवाने के लिए, लेकिन बहरिया टाउन से उनको कोई खातिर खा जवाब नहीं मिला था। यानी यही कह दिया जाता कि ठीक है, आपको 2 महीने में, 6 महीने में, या जो भी एक टाइम फ्रेम दिया जाता हम आपको जो है डिलीवर कर देंगे, या आपका विला बन जाएगा, या आपकी लैंड ओके हो जाएगी। इस किस्म के जो भी है मामलात उनसे किए गए। और इवन कस्टमर सर्विस पे कुछ हमें क्लाइंट्स ने जो बताया है कि उन्होंने अगर कॉल्स की हैं तो उनको एक वो ऑटो रिप्लाई टाइप का एक जो है वो जवाब मिला कि जी बस ठीक है, हो जाएगा, हो रहा है और कर देंगे, और सब अच्छा है कि न्यूज़ दी गई। तो आखिर एक वक्त आया कि सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया उन क्लाइंट्स की वजह से भी, क्योंकि सारी ज़िंदगी की उनकी जमा पूंजी और उन लोगों का जो है हक हलाल की कमाई, हार्ड अर्न मनी, और फिर बहरिया टाउन में उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, ज़ाहिर इसी वजह से कि या तो उनके काम आए, उनके बच्चों के काम आए रेजिडेंशियल पर्पस के हवाले से, या अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है उसको अच्छे गेन जो है उसको हासिल किया जाए उससे। और लोगों ने अपनी तमाम जमा पूंजी, रिटायरमेंट के पैसे, या जहाँ से भी जैसे भी था जो भी सेविंग्स थी वो सारी इन्वेस्ट कर दी थी। तो इसमें काफ़ी सारा उन लोगों के साथ जो है अगर मैं क्लियर कहूँ तो ज़्यादती हुई है, और बिल्कुल उसको हम लोगों ने भी बारहा कई मरतबा जो है अपनी वीडियोस में भी इस मुद्दे को उठाया, इस पर हम लोगों ने बात की है। तो बिल आखिर आकर इफेक्टिव्स जो हैं उन्होंने प्रोटेस्ट जो है वो शुरू कर दिए। शुरू में उन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया सोशल मीडिया के ऊपर, फिर वो लोग जो है फ़िज़िकली भी बहरिया टाउन में आए, और फिर इसमें आपको याद होगा कि एक बहरिया टाउन के मेन गेट पे भी प्रोटेस्ट हुआ था हाईवे के सामने, और हेड ऑफिस के अंदर भी हुआ, धरने भी हुए, काफ़ी किस्म की चीज़ें जो हुई। बहरिया टाउन की तरफ से भी हर बार जो है एक कमेटी की सूरत में जो है उनसे मुज़ाकरात होते, यकीन दिलाया जाता कि आपका प्रॉब्लम जो है वो हम हल कर देंगे, हो रहा है,
6 महीने टाइम दे दें, 3 महीने टाइम दे दें, इस किस्म की बातें करके और उन लोगों को जो है वो सेटिस्फाई करके भेज दिया जाता। लेकिन एंड ऑफ द डे उन लोगों का कोई पुरसान हाल नहीं था, उनके इश्यूज़ यूँ के त्यों थे। अगर मैं कहूँ कि कोई 20%, 25% या 30% कह लें आप, लोगों के इश्यूज़ हल हो भी गए हैं, तो एक बहुत बड़ी तादाद जो लोगों की वो फिर भी इफेक्टिव्स में शामिल थी। तो उसके लिए जो है फाइनली जब लोगों ने सोशल मीडिया कैंपेन्स भी शुरू कर दी, फ़िज़िकली प्रोटेस्ट भी शुरू किए, और जब हालात जो है वो दिन ब दिन जो है मज़ीद ख़राब होना शुरू हो गए बहरिया के लिए, तो फिर बहरिया टाउन ने भी उस चीज़ को देखा कि अब इसका हम हल निकालें। और बहरिया टाउन ने बीच में कोशिश की भी होगी, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहते कि शायद नहीं किया होगा, बहरहाल इन्होंने भी अपनी एक एफ़र्ट की होगी मसला हल करने के लिए, लेकिन वो सारी डिटेल्स जो हैं वो एक अलग उस पर वीडियो बन सकती है, फ़िलहाल मैं उनको डिस्कस नहीं करता। बहरहाल कहने का मकसद कि बहरिया और उन लोगों के दरमियान में काफ़ी मुज़ाकरात, काफ़ी चीज़ें सब कुछ हुई, लेकिन जो हल था ना, जो उनको इफेक्टिव्स को मुतमईन कर सकता था, वो सामने नहीं आया। बहरिया मैनेजमेंट ने भी यकीन दिलाया थ्रू वीडियोस, प्रोटेस्ट में जब उनके लोग आते थे, जो भी वहाँ पे आके मुज़ाकरात करते थे उनकी तरफ से। तो फिर फाइनली जब प्रोटेस्ट का इस हद पे पहुँच गया कि रोड्स पे लोग चले गए, कराची शहर के अंदर भी हुए प्रोटेस्ट, तो फिर जमात इस्लामी पाकिस्तान जो है वो इस मसले में इन्वॉल्व हुई, और वो न सिर्फ इन्वॉल्व हुई बल्कि उन्होंने भरपूर तरीके से इस प्रोटेस्ट के अंदर हिस्सा लिया, और उन्होंने भी वहाँ पे काफ़ी जो इफेक्टिव्स के मसले थे, जिस तरह के ज़ाहिर है उन लोगों को ऑलरेडी कंप्लेंट्स गई हुई थी या वो ख़ुद उन लोगों के राब्ते थे इफेक्टिव्स से, उन्हें डिटेल्स पता थी, तो उन लोगों ने एज़ इट इज़ एड्रेस किया जो इफेक्टिव्स के इशू थे। तो वो करने से एक बहुत खुशाइन बात थी, ख़ास तौर पे इफेक्टिव्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए, जिन लोगों की जमा पूंजी लगी हुई थी। तो एक उम्मीद की किरण जागी कि एक पॉलिटिकल पार्टी है और इतनी बड़ी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है वो इन्वॉल्व हो गई है, तो इंशाल्लाह अब ये मसला जो है हल की तरफ जाएगा। और फिर कुछ टाइम के बाद बहरिया टाउन ने भी इस चीज़ को एक्नॉलेज किया, और बहरिया टाउन ने जमात इस्लामी से अपनी कमेटी के थ्रू मुज़ाकरात भी किए, कुछ इनकी नशिस्तें भी हुई, कुछ मामलात इनके तय भी पाए वर्बली। फिर इन्होंने उसको जो है रिटन की सूरत के अंदर कहा कि जी एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट की सूरत में ले आए, जिसके अंदर तकरीबन कुछ 22-23 किस्म की जो है वो शिकें लिखी गई हैं, जिसमें तकरीबन 95% इफेक्टिव्स के प्रॉब्लम जो है उनका सलूशन था या उनको एड्रेस किया गया था, और बहुत बेहतरीन वो एक मुआहदा था जिसके ऊपर काम हुआ। फिर आपने जिस तरह प्रीवियस वीडियोज़ में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि मलिक रियाज साहब जो हैं, ये इदारा नूर हक़ है, वहाँ जाकर हाफिज़ नईम रहमान साहब जो जमात इस्लामी कराची के अमीर हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई, और उसमें कुछ काफ़ी और भी अहम शख्सियात जो थी वो मौजूद थी। तो उनकी मौजूदगी में इतनी हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई और उसके अंदर जो है वो सारी चीज़ें तय पाई, तो इसको बहुत अच्छा लिया गया, बहुत खुशाइन। इवन हमारे पास कॉल्स आई हैं, फ़ीडबैक्स आया क्लाइंट्स का, ख़ास तौर पे जो इफेक्टिव्स हैं, ओवरसीज़ हैं, उन्होंने कहा जी फाइनली हम लोगों का जो है वो एक मसला हल होने जा रहा है, और हमारे लिए एक गुड न्यूज़ आई है। तकरीबन कुछ 4 साल, 5 साल, 3 साल जो भी एक अरसा था इन्वेस्टमेंट करने के बाद, अपनी जमा पूंजी लगाने के बाद, और हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खुशाइन न्यूज़ आई है, क्योंकि ज़ाहिर एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसका एक बहुत अच्छा इमेज है पाकिस्तान में, और वो इन्वॉल्व हुई। और फिर मलिक साहब जो है उनकी डायरेक्टली उनसे मीटिंग हुई है, तो क्लाइंट्स की तरफ से जो है उसको बहुत जो है अच्छा सराहा गया यानी उसको। और हम डीलर्स की तरफ से भी यही था कि बेहतरी है, जो भी हो मसला अगर हल होगा, मार्केट बेहतर होगी, नेगेटिविटी ख़त्म होगी, और ये बिल्कुल होना चाहिए, इन लोगों का राइट है, जिन्होंने पैसा लगाया हुआ उनका क्या कसूर है, उनको या प्लॉट दिए जाए या उनको पैसे दिए जाएँ या एटलीस्ट उनको जो है कंपनसेट किया जाए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी, और बहरिया टाउन को भी इस चीज़ का एहसास था, क्योंकि बहरिया टाउन के लिए भी मसाइल बढ़ रहे थे, दिन ब दिन जो है वो प्रोटेस्ट हो गए, इनकी कोई भी न्यू चीज़ आती है, नया प्रोजेक्ट आता है, इवन कुछ भी ये कहते हैं तो उसके ऊपर जो है लोगों के कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं, नेगेटिविटी। तो न्यू डीलर और न्यू जो बायर है, न्यू कस्टमर है, वो बहरिया टाउन में इन्वेस्ट करने से कतरा रहा था, क्योंकि उसको आइडिया नहीं था कि बहरिया टाउन में एक्चुअल पोजीशन क्या है। तो जो वो रिव्यूज़ पढ़ता था तो इनको भी इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा था। अब आपको ये वीडियो में अपडेट करने का मकसद ये है कि बीच में कुछ लोगों ने ये कहा कि शायद
वो जो मायदा हुआ था वो माज़रत के साथ हवा में उड़ गया है, उस पर अमल नहीं हुआ या इस किस्म की है, जो भी हर किसी की अपनी एक राय थी, लोगों ने दी है, किसी ने पॉजिटिव में दी, किसी ने नेगेटिव में, लेकिन ओवरऑल उसको क्योंकि टाइम काफ़ी गुजर गया था, डिले हो गया था, तो नेगेटिविटी में वो जा रहा था कि शायद इसके ऊपर होगा नहीं, क्योंकि काफ़ी सारी उसके अंदर ऐसी चीज़ें जो शिकें लिखी गई थी, पॉइंट्स डिस्कस हुए थे या वो लिखे गए थे कि उनके ऊपर अमल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। तो अब अपडेट का हमारा मकसद ये है कि अभी फिर कल जो है मलिक रियाज साहब और हाफिज़ नईम और रहमान साहब की मुलाकात हुई है इदारा नूर हक़ कराची के अंदर, जिसमें इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, जिसके कुछ चंद अहम नुकात जो कि मैं ज़रूरी समझता हूँ आपसे डिस्कस करूँ। बाकी ओवरऑल तो वही पुराने हैं यानी मायदे से रिलेटेड, लेकिन जो चंद चीज़ें नई हुई हैं उसके अंदर, उसमें मलिक रियाज साहब और हाफिज़ नईम और रहमान साहब ने इस बात पे दोबारा आमादगी का इजहार किया है। ये बात हुई है कि जो बहरिया टाउन और जमात इस्लामी के माबैन मायदा हुआ है उसकी शिकें जो हैं उसके ऊपर पूरी तरह से अमल किया जाएगा। और नंबर 2 उन्होंने मलिक रियाज साहब ने यह कहा है कि बहरिया टाउन कराची में एक फैक्ट्रीज़ के लिए डेस्क कायम किया जाएगा, जहाँ पर वो अपने जो भी मामलात हैं वो वहाँ से डिस्कस करेंगे और उनका हल होगा, और उसकी डेस्क की मॉनिटरिंग मैं डायरेक्टली मलिक रियाज साहब ने फरमाया कि मैं ख़ुद करूँगा। और तीसरी बात उसमें यह थी कि जो भी अब तक बहरिया टाउन कराची की कमेटी मेम्बरान जो हैं और जमात इस्लामी की जो कमेटी है मेम्बरान के माबैन अब तक नशिस्तें हुई हैं या मज़ीद जो आगे नशिस्तें होंगी, उनका हफ्ता वाराना तौर पे जायज़ा लिया जाएगा कि इनकी आपस में क्या बात हुई है, किस साथ उसका एक जायज़ा भी लिया जाएगा। तो ये 3-4 चीज़ें इस किस्म की हैं कि इससे ये ज़ाहिर होता है कि न बहरिया टाउन अपने उस मायदे को भूला है या उससे पीछे हटा है, और ना जमात इस्लामी उस चीज़ को भूली है, और ना फैक्ट्रीज़ का मसला जो है वो अभी तक 100% हल हुआ है, क्योंकि अगर हल हो गया होता तो नशिस्त ना होती, और अगर नशिस्त हुई है तो इसका मतलब है कि मामला हल की तरफ जा रहा है। तो ये इसके लिए कोई बहुत अच्छी तो न्यूज़ नहीं है, ज़ाहिर है जब मसला हल होगा तो वो बहुत अच्छी न्यूज़ होगी, लेकिन फिर भी इस मार्केट के अंदर जो लोग फैक्ट्रीज़ हैं जिनके पास कोई हल नहीं था, कोई नज़र नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, तो उनके लिए फिर भी एक ये कि उम्मीद की किरण है, एक अच्छी चीज़ हुई है, अच्छी डेवलपमेंट हुई है, हम भी बड़े पुरुमीद हैं। ज़ाहिर इतनी बड़ी प्रोफाइल मीटिंग हुई है, हाई प्रोफाइल, तो कुछ ना कुछ तो उसका रिज़ल्ट निकलेगा, ऐसे हवा में तो नहीं जाएगी। तो ये उन लोगों के लिए एक खुशाइन बात है कि जो लोग अपनी जमा पूंजी लगा कर बैठे हैं, रिटायरमेंट का पैसा या जिस तरह भी है ओवरसीज़ हो गए, तो इन चीज़ों के ऊपर काम हो गया या काम हो रहा है, तो ये सब जो है बेहतरी के साइन है। अब आपने देखा होगा जिस तरह हालिया दिनों में बहरिया टाउन की तरफ से प्रेसिडेंट 61, 62, 63 की डेवलपमेंट का होना दिखाया गया है, वहाँ पर फ्रीकैन को ले जाया गया है यानी कस्टमर्स को, और फिर वहाँ पे जो काम हो रहा था उसकी इमेजेस वीडियोज़ वगैरह जो हैं वो शेयर भी की गई हैं और लोगों ने ख़ुद भी जाकर वहाँ पर देखा है। फिर उसके बाद जो है प्रेसिडेंट 61, 62, 63 पे ग्राउंड +2 की परमिशन दे दी है, जिस तरह बहरिया ग्रीन्स में जो न्यू प्रोजेक्ट है इनका उसमें दी है, तो इसमें भी इन्होंने ग्राउंड +2 की जो है वो परमिशन दे दी है। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो कुछ बेहतरी के आसार जो हैं वो ऑलरेडी नज़र आना शुरू हो गए हैं, और उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है मज़ीद जो मामलात हैं ताख़ीर का शिकार हैं या जिन पे अभी काम हो रहा है वो भी जो है हल की तरफ चले जाएंगे। तो हमारी भी दुआ है जी, अल्लाह ताला करे बहुत जल्द जो है ये मामलात हल हों, बहरिया टाउन के फैक्ट्रीज़ जो हैं उन लोगों को न सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज़ डिलीवर हों बल्कि उन लोगों को जो है एक अच्छा मार्जिन भी मिले। ज़ाहिर है उन्होंने इतने टाइम वेट किया है, सिर्फ प्रॉपर्टी डिलीवर हो जाना या अपने पैसे मिल जाना इस चीज़ का हल नहीं है, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि इतना टाइम गुजरने के बाद जो है उसको अगर अच्छी प्रॉपर्टी उस वक्त डिलीवर हो गई होती तो अब डेफिनेटली उसके ऊपर जो है अच्छा ओन होता या अच्छा उसके ऊपर जो है वो गेन कर चुके होते, अर्न कर चुके होते। तो बहरहाल फिर भी बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं। तो ये एक अपडेट थी, बहुत ज़रूरी अपडेट थी, और इसका पस मंज़र भी आपको बताना था जिन लोगों को बहरिया टाउन में न्यू लोग जो हैं, न्यू कस्टमर्स जो हैं जो बहरिया टाउन में कुछ लेना चाहते हैं और उन्होंने तरह तरह की बातें सुन रखी हैं, तो एक डिटेल्ड वीडियो इसीलिए बनाई गई है कि उन लोगों को भी एड्रेस कर दिया जाए ताकि उनको जो असल प्रॉब्लम है, असल इशू है वो पता चल जाए कि था क्या मसला, और जो इफेक्टिव्स हैं उनको भी अपडेट कर दिया जाए कि इसके ऊपर जो है वो दोबारा से एक नशिस्त हुई है और काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह मज़ीद भी हमारी कोशिश रहेगी कि कोई भी डेवलपमेंट हो इस हवाले से या किसी भी और हवाले से या बहरिया टाउन से रिलेटेड जो भी न्यूज़ हो हम आपको बर वक्त मुतला करें। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूपीएन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। शुक्रिया।